कार्तिक मास कब से प्रारंभ हो रहा है? आखिर कार्तिक मास भगवान श्री कृष्ण को इतना प्रिय महीना क्यों लगता है? तो आइए जानते हैं कार्तिक मास की कथा। कार्तिक मास हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। इस महीने में स्नान, व्रत, पूजा पाठ और दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। यह मास भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और माता तुलसी को समर्पित है। कार्तिक मास के हर दिन एक खास महत्व रखता है, लेकिन श्री कृष्ण भगवान से जुड़ी कुछ विशेष कथाएं इस महीने को और भी पवित्र बनाती हैं। आज हम एक ऐसी कथा सुनेंगे जो भगवान श्री कृष्ण और उनकी बाल लीलाओं से जुड़ी है। यह कथा उस समय की है जब श्री कृष्ण गोपियों और ग्वालों के साथ वृंदावन में अपनी बाल लीलाओं का प्रदर्शन कर रहे थे। कथा एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ यमुना के तट पर खेल रहे थे। यमुना नदी का जल स्वच्छ और शीतल था और उसके किनारे तुलसी के पौधे की महक वातावरण को और भी दिव्य बना रही थी। तभी श्री कृष्ण ने अपने सखाओं से कहा, आओ आज हम यमुना में स्नान करेंगे। इस कार्तिक मास में यमुना में स्नान करना अत्यंत पुण्यदायी होता है। सभी गोप सखा और गोपियां श्री कृष्ण के साथ यमुना में स्नान करने के लिए जाने लगी। तब एक गोपी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, कान्हा, कार्तिक मास में यमुना स्नान का इतना महत्व क्यों है? क्या आप हमें इसके पीछे की कथा बताएंगे? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, कार्तिक मास का महत्व बहुत है और पुराना और गहरा भी है इसका महत्व। इस महीने में देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए स्नान, दान और व्रत का विशेष महत्व है, लेकिन यमुना में स्नान का कारण एक पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। कथा बहुत समय पहले की बात है जब कार्तिक मास के दौरान भगवान विष्णु ने अपने वामन अवतार के रूप में राजा बलि से 3 पग भूमि का दान मांगा था। राजा बलि ने भूमि दान दी तो भगवान वामन ने अपने 3 पगों से पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। एक पग में उन्होंने धरती को मापा, दूसरे पग में आकाश और तीसरा पग उन्होंने राजा बलि के सिर पर रखा। तब भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि कार्तिक मास में जो भी व्यक्ति यमुना नदी में स्नान करेगा उसे उनके विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। इसी कारण कार्तिक मास में यमुना स्नान को अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। इस मास में भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा करने से भक्तों को अपार सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं जो कि उन्होंने कार्तिक मास में किया हुआ है। भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं और कार्तिक मास का गहरा संबंध है, क्योंकि कार्तिक मास भगवान विष्णु और उनके अवतार श्री कृष्ण को समर्पित होता है। इस मास में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का विशेष पूजन और स्मरण किया जाता है, जो भक्तों के हृदय में अपार आनंद और भक्ति का संचार करता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण की कौन कौन सी लीलाएं बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और उनका क्या धार्मिक महत्व है। दामोदर लीला, यशोदा माता द्वारा श्री कृष्ण को बांधना। कार्तिक मास की सबसे प्रसिद्ध लीला है दामोदर लीला। इस लीला के अनुसार एक दिन श्री कृष्ण ने माखन चोरी किया और उन्होंने यशोदा माता ने उन्हें पकड़ लिया। यशोदा माता ने क्रोधित होकर उन्हें ओखल, जोड़ने वाला ओखल से बांधने की कोशिश की, लेकिन जब वह हर बार रस्सी लाती वह छोटी पड़ जाती। यह लीला भगवान श्री कृष्ण की अलौकिक शक्ति को दर्शाता है। अंततः जब यशोदा ने प्रेम पूर्वक उन्हें बांधने की इच्छा जताई तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को बांधने दिया। इसी कारण से श्री कृष्ण को इस लीला में दामोदर कहा जाता है, जिसका अर्थ है दाम, रस्सी से बांधा हुआ। इस घटना का तात्पर्य कि भगवान प्रेम और भक्ति से बंधन में बंधे रहते हैं और जब भक्त अपने प्रेम से उन्हें पुकारते हैं तो वह उनके प्रेम के बंधन में बंधने को तैयार हो जाते हैं। गोवर्धन लीला, इंद्रदेव का अभिमान तोड़ना। कार्तिक मास में मनाई जाने वाली एक और महत्वपूर्ण लीला है गोवर्धन पूजा, जो गोवर्धन पर्वत उठाने की घटना से जुड़ी है। कथा के अनुसार वृंदावन के लोग इंद्रदेव की पूजा करते थे ताकि उन्हें अच्छी वर्षा प्राप्त हो, लेकिन एक दिन श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि इंद्रदेव की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गोवर्धन पर्वत ही उनके जीवन को आवश्यक जल, घास और अन्य चीज़ें प्रदान करता है। ग्वालों ने श्री कृष्ण की बात मानकर इंद्रदेव की पूजा करना बंद कर दिया और गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इससे इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने वृंदावन में भयंकर वर्षा शुरू कर दी। जब बारिश से सभी लोग परेशान हो गए तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ग्वाल, बालों, गोपियों और गायों को उनके नीचे शरण दिया। 7 दिन और रात तक लगातार वर्षा होती रही, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस घटना ने इंद्रदेव के घमंड को तोड़ दिया और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की महानता को स्वीकार किया। यह लीला बताती है कि भगवान कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें
घमंड से दूर रहकर सच्ची भक्ति का पालन करना चाहिए। रासलीला भगवान श्री कृष्ण की सबसे दिव्य और मनमोहक लीलाओं में से एक है, जो विशेष रूप से कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। इस लीला का महत्व अत्यंत गहरा है, क्योंकि इसमें प्रेम, भक्ति और आत्मसमर्पण की भावना को दर्शाया गया है। रासलीला में भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन की गोपियों के साथ रात में यमुना तट पर नृत्य किया। यह नृत्य एक साधारण नृत्य नहीं था, बल्कि यह दिव्य प्रेम का प्रतीक है। रासलीला का प्रतीक यह है कि भगवान सभी जीवों के हृदय में वास करते हैं, और जब भक्त सच्चे प्रेम और भक्ति से भगवान को पुकारते हैं तो वह उनके साथ इस दिव्य प्रेम में लीन हो जाते हैं। रासलीला बताती कि भक्ति का मार्ग प्रेम में होना चाहिए, और जब भक्ति प्रेम से परिपूर्ण होती है तो भगवान साक्षात रूप में प्रकट होते हैं। माखन चोर लीला। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में सबसे प्रसिद्ध लीला उनकी माखन चोरी की लीला है। श्री कृष्ण बचपन में अत्यंत शरारती थे और अपने सखाओं के साथ गोपियों के घर जाकर माखन चोरी किया करते थे। यह लीला दर्शाती है कि भगवान को अपने भक्तों का माखन रूपी प्रेम कितना प्रिय है। गोपियाँ कालिया नाग का दमन, कालिया नाग को पराजित करना। कालिया नाग का आतंक यमुना नदी में फैला हुआ था। वह यमुना नदी जल को विषाक्त कर रहा था, जिससे वृंदावन के लोग पशु जल पीने में असमर्थ हो रहे थे। एक दिन बालक श्री कृष्ण ने अपने सखाओं के साथ यमुना के तट पर खेलते हुए कालिया नाग के जल में छलांग लगा दी। कालिया नाग ने श्री कृष्ण को अपने विषैले फनों में जकड़ लिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य रूप से उसे पराजित कर दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के फनों पर नृत्य करने लगे, जिसे कालिया नाग ने हार मानकर क्षमा मांगी। भगवान ने उसे यमुना छोड़कर दूर चले जाने का आदेश दिया, जिससे यमुना का जल फिर से पवित्र हो गया। यह लीला यह सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हर कठिनाई और संकट से निपटने में सक्षम है। उनका आशीर्वाद पाने के लिए हमें केवल उन पर अटूट विश्वास और भक्ति रखनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं हमें यह सिखाती है भगवान अपने भक्तों के साथ खेलते हैं, नृत्य करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनकी हर समस्या को दूर करते हैं और उनके जीवन में प्रेम और आनंद भरते हैं। कार्तिक मास के दौरान इन लीलाओं का स्मरण करने से हमारे जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। बोलो कार्तिक मास की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।